न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सः त्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिना प्रत्यह न तु सन्न्यासिनं क्वचित्। पंचैमानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतांत प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं कर्ताकरणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा चैवात्र पंचमम्। शरीर वांग मनोर्भिर्त्यकर्मं प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचते तस्य हेतवः। देखिए, 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देहधारी पुरुष के लिए सब कर्म त्यागने संभव नहीं है। जो आप लोग भी ये कहते हो ना कि कर्म को त्यागा नहीं जा सकता है, तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि जो शरीर को धारण किया, जो देह को धारण किया है, तो उसके लिए सभी कर्म त्यागना संभव नहीं है। देहधारी के लिए जो है सभी कर्म त्याग करना संभव नहीं है। इस कारण जो कर्म के फल का त्याग करता है वही त्यागी कहा जाता है। असल में आप सभी कर्मों को नहीं छोड़ सकते हो। नौकरी करना नहीं छोड़ सकते हो। नौकरी करना छोड़ दोगे तो पैसा भोजन कैसे करोगे? नित्य कर्म है तो नित्य कर्म करना छोड़ दोगे तो कैसे अपना जीवन निर्वाह होगा? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देहधारी पुरुष के लिए जो है सभी कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है। सभी कर्मों का आप त्याग नहीं कर सकते हो। इस कारण जो कर्म फल का त्याग करो, जो आप कर्म कर रहे हो उसके फल का त्याग कर दो कि मुझे उसके फल को नहीं चाहिए। बाकी कर्म सभी करो, गलत कर्म छोड़ करके। ये नहीं कि सभी का मतलब आप गलत कर्म भी उसमें जोड़ दो। कर्म सभी करिए, परंतु उस कर्म में फल की इच्छा मत रखिए। फल का त्याग कर दीजिए कि मैं अपना धंधा कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, बच्चे पाल रहा हूँ, परिवार देख रहा हूँ, समाज को देख रहा हूँ, कोई पुण्य का काम कर रहा हूँ, कोई भलाई का काम कर रहा हूँ, तो उसमें फल की इच्छा मत रखो कि मुझे इसका फल मिलेगा। नहीं, उसको करके भगवान के ऊपर छोड़ दो कि भगवान मुझे कब देगा। जब देगा तो उसे आप स्वीकार कर लेना। तो कुछ कर्म ऐसे हैं जिन कर्मों को करने के बाद व्यक्ति को परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ठीक है? और परंतु कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए, करना तो जरूर चाहिए। ठीक है? आगे कहते हैं कि सकामी पुरुष को मरने के बाद नए जन्म मतलब कर्म का अच्छा बुरा मिला जुला 3 प्रकार का फल मिलता है। और जो कामना रहित होकर कर्म करता है उसे कर्म का फल नहीं मिलता है। सकाम का मतलब होता है कर्म फल की इच्छा लेकर के जो कर्म किया जाता है। जैसे आपने बच्चा पैदा किया, तो आप बच्चे इसलिए पैदा किए हो कि हमारे बुढ़ापे में सहारा बनेगा, हमारे धन दौलत रुपए पैसे का भोग करेगा। तो ये आपने बच्चा जो पैदा किया है वो अपने एक कामना लेकर के किया है, सकाम भावना से कर्म किया है आपने। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि सकाम भावना से यदि आप कर्म कर रहे हो, सकाम भावना से यदि आप कर्म कर रहे हो और कर्म की फल की इच्छा से कर रहे हो, तो आपको 3 तरह का फल मिलेगा। इसमें कह रहे हैं कि पहला जो फल मिलेगा कि या तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा या बुरा भी मिल सकता है, या अच्छा बुरा दोनों में बीच का भाग आपको मिल सकता है, बीच वाला विषय मिल सकता है। तो इसमें आपको ये ध्यान देना होता है कि जो कर्म व्यक्ति करता है उस कर्म को फल की इच्छा पहले ही त्याग करके उसको चुनाव उसका किया जाए। और भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जो व्यक्ति जो है कर्म की फल का त्याग करके करता है ना, तो उसे कर्म का फल नहीं मिलता है, क्योंकि उसका तो मोक्ष हो जाता है। मोक्ष उसी का होता है जो कर्म फल का त्याग कर देता है। और जो कर्म फल की इच्छा से करता है वो तो संसार चक्र में आता जाता है। मतलब यहाँ पे बोला कि अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा और मिला जुला भी मिलेगा। तो जब ये तीनों मिलेगा तो इसका मतलब कि आपका आना जाना तय है। फिर आपने अपना आने जाने का रास्ता एकदम पक्का कर लिया कि मुझे फिर आना जाना है। ठीक है? और यहीं पे आपने अपने कामना को त्याग दिया तो आपके आने जाने का जो क्रम है वो बंद हो जाएगा। फिर जन्म नहीं लोगे आप।
ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण मैंने दिया अभी कि आपका बच्चा है, तो आप बच्चे का लालन पालन केवल आप कर्म करो कि मेरा कर्तव्य है, मैं इसका लालन पालन कर दे रहा हूँ, और आगे आपके भविष्य में ये काम आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, आपके लिए यह हेल्पफुल होगा कि नहीं होगा, आपकी यह सेवा करेगा कि नहीं करेगा, या आपको अनाथ आश्रम में ले आकर डाल देगा, तो उसके फल की इच्छा छोड़ दो आप, ठीक है, या हमारे राजपाट को, हमारी संपत्ति को, हमारी प्रॉपर्टी को की ये देखभाल करेगा। तो इस भावना से जो आप कर्म कर रहे हो, इस कर्म को आप छोड़ दो। इसी को कहते हैं कि सकाम कर्म है जो आप कामना लेके करते हो। निष्काम कर्म हुआ है जो कामना रहित होकर के किया जाता है। और जब ये आप करोगे तो फिर आवागमन से छूट जाओगे, बार बार आपका आना जाना बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, ठहर जाओगे आप, ठीक है। आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, सांख्य सिद्धांत में सब कर्मों की सिद्धि में ये 5 कारण कहे गए हैं, उनको तो सुन। सांख्य दर्शन में कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण बताए गए हैं। सांख्य दर्शन में कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण उन्होंने बताया। कौन कौन से बताया? तो कहा है कि अधिष्ठान, शरीर, कर्ता मतलब करने वाला, मतलब जीवात्मा, अधिष्ठान शरीर, जीवात्मा, पृथक पृथक कर्म और इंद्रियां, और पृथक पृथक चेष्टाएं कर्म करने, और 5वां दैव, दैव अर्थात उसको जो भाग्य कह देते हैं। तो इसमें 5 कारण का मतलब बताया। अधिष्ठान पहला है, उसमें अधिष्ठान 5 कारणों में पहला कारण है अधिष्ठान। तो अधिष्ठान किसको कहते हैं? तो अधिष्ठान का अर्थ होता है आधार, परंतु यहाँ अधिष्ठान का अभिप्राय होगा शरीर। अधिष्ठान का जो शाब्दिक अर्थ होता है आधार होता है, परंतु इस श्लोक में जो है इसका अर्थ जो है शरीर से लिया जाएगा। तो यहाँ पे अधिष्ठान किसको कहा गया है? शरीर को, ठीक है। फिर दूसरा है कर्ता। कर्ता कौन है? इसमें चेतन कौन है? शरीर में चेतन कौन है? आत्मा। तो यहाँ पे जीवात्मा जो है कर्ता हो गई, ठीक। अब करण कौन हो गया? फिर अगला जो शब्द उन्होंने कहा करणम, तो करण का तात्पर्य उन्होंने कह दिया, करण का तात्पर्य है शरीर में कार्य करने के साधन। तो शरीर में कार्य करने के साधन कौन कौन से हैं? लिख लीजिए उसको। 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि और एक, ठीक है, 10 इंद्रियां हो गई, मन हो गया, बुद्धि हो गया, और एक अहंकार हो गया। कितना हो गए? 13 हो गए ना। मन, बुद्धि, अहंकार और 10 इंद्रियां, ये क्या मिलके हो गए? इनको करण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार, इनके द्वारा आप कोई भी संसार में कर्म करते हो, ठीक है। और फिर जो चौथा है वह कहते हैं चेष्टा। यहाँ पे उन्होंने कहा चेष्टा, दैव चैवात्र पंचकम। तो इसमें चेष्टा क्या है? तो चेष्टा को कहते हैं कर्म करने की प्रवृत्ति, रुचि, स्वभाव। आपका स्वभाव किसमें, आपकी रुचि किसमें है, इसको कह देते हैं चेष्टा। कर्म करने की प्रवृत्ति को चेष्टा कहते हैं। अब फिर कहा उन्होंने दैव। दैव का तात्पर्य है भाग्य। दैव को भाग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैव को भाग्य। भाग्य से तात्पर्य है पुनर्जन्म के कर्म फल। क्या होते हैं? जो पुनर्जन्म के आपने कर्म किए रहते हैं उसका फल। अब उस फल में अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है? अच्छा और बुरा दोनों होगा। तो ये 5 जो है, इन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सांख्य सिद्धांत में ये जो 5 होते हैं, इन्हीं 5 के द्वारा जो है व्यक्ति क्या करता है? अधिष्ठान, कर्ता, और जो है करण, चेष्टा, दैव भाव, यानी कि कर्म फल, इस से जो है व्यक्ति को अच्छे और बुरे कर्म फल प्राप्त होते हैं।
आगे फिर वो स्पष्ट कर रहे हैं कि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से जो भी भले अथवा बुरे कर्म आरंभ करता है, उसके ये 5 ही कारण होते हैं। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा या बुरा कर्म करता है, यही 5 कारण होते हैं। इन 5 कारणों से ही व्यक्ति अच्छा और बुरा कर्म करता है अपने भविष्य में। कोई भी मनुष्य है वह इन्हीं 5 कारणों के कारण अच्छा बुरा कर्म करता है। तो आप लोगों को भी जान जाना चाहिए, और सभी लोगों ने ये 5 कारण आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो इससे जो है आप किसी पदार्थ को, किसी वस्तु को भी जानने के काम में ले सकते हो। आपने जीवन में भी कोई अच्छा बुरा कर्म करना चाहते हो तो इनसे भी कर सकते, संसार को देख सकते हो, संसार को जान सकते हो, संसार को पहचान सकते हो। तो सभी जो जितने भी कर्म होते हैं सब इसी से ही होते हैं, इन 5 कारणों से ही होते हैं। ठीक है जी, बोलिए पूनम जी। हाँ, इसी के द्वारा जो है व्यक्ति अच्छा मन से, वाणी से, शरीर से अच्छा या बुरा जो भी मनुष्य है वह इन 5 कर्मों से ही करता है। अधिष्ठाता, अधिष्ठाता को शरीर कहा इसमें। अधिष्ठान, अधिष्ठान का मतलब है शरीर। शरीर, अधिष्ठान का शाब्दिक अर्थ होता है आधार। ठीक है, और इसका जो है इस श्लोक के आधार पे इसका अर्थ होगा शरीर। ठीक, देखिए, एक कर्ता हो गया, कर्ता यानी कि जीवात्मा, करण हो गया, 10 इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, और चेष्टा हो गया कर्म करने की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति जिसको बोलते हैं, स्वभाव जिसको बोल देते हैं। और दैव का तात्पर्य है यहाँ पे पुनर्जन्म के कर्म फल। जो पुनर्जन्म होता है उसके जो पूर्व जन्म के कर्म फल होते हैं उसको पुनर्जन्म में मिलता है जब जन्म होता है तो। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये है 14 नंबर का है। ठीक है, अब आगे, अब आगे चलते हैं हम लोग 15वें पे, 16वें नंबर पे। तत्रैवं सती कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत कृत बुद्धित्वान्नः स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाह कृतं भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि च इमान् लोकान्न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा यथावत् शृणु तान्यपि। सर्वभूतेषु येनैकं भावं भावं व्ययमिच्छते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं वेद्य सात्विकम्। तो 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि के कारण केवल आत्मा को ही कर्ता मानता है वह मूढ़ अर्थात यथार्थ बात को नहीं जानता। शांकर दर्शन जब आपको पढ़ाया गया था तो उसमें बताया था कि प्रकृति ही जो है चेष्टा, प्रकृति को कहा गया था उसमें कि केवल आत्मा ही नहीं कर्म करती है, आत्मा के साथ में प्रकृति जो होती है वह भी कर्म करने में सहायक होती है, परंतु जो शरीर होती है वह जड़ होती है। ठीक है, इसलिए जो है आत्मा चेतन होता है तो आत्मा को ही कर्ता मान लिया जाता है कि आत्मा ही कर्म कर रही है। जो शरीर होता है वो तो जड़ होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां ये जो भी होती हैं वो जड़ होती हैं, परंतु आत्मा चेतन है, आत्मा में ही केवल कार्य करने की क्षमता होती है। तो इसलिए आत्मा को यहाँ पे मान लिया जाता है, परंतु ये कह रहे हैं कि केवल आत्मा नहीं करती है। और बात सही भी है कि आत्मा केवल नहीं करती है। आत्मा मान लो अगर उसको शरीर न रहे तो फिर वो क्या कर्म कर पाती है? क्या नहीं कर पाती है। इसीलिए यहाँ पे सांख्यकार जो है ना, सांख्यकार ने केवल आत्मा को ही नहीं माना, इंद्रियों को भी इसमें, इंद्रियों की भी लिप्तता को माना है कि कर्म करने में केवल आत्मा ही नहीं है, उसके साथ में इंद्रियां भी कर्म करती हैं और उसका फल जो है आत्मा को भुगतना पड़ता है। ये तो पहले मैं बात कर चुका हूं, कई बार बता चुका हूं इसकी। आगे कहते हैं कि जिसकी बुद्धि में
करता हूँ ऐसा भाव नहीं होता। अब जो ये समझ लेता है कि पहले से ही अपने चित्त के भीतर ये बैठा लेता है कि मैं करता नहीं हूँ, कि मैं करने वाला नहीं हूँ। तो कहते हैं कि जिसकी बुद्धि लिप्त, तो उसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती है, आसक्त नहीं होती है, कर्मों की फल की इच्छा उसके भीतर नहीं होती है। वह मनुष्य सब लोगों को मारकर भी न तो मरता है न पाप में ही बंधता है। तो कहते हैं कि जो मनुष्य होता है वह ऐसा मान लेता है कि अपने आप को ये मान लेता है कि मैं करता नहीं हूं, ये करता तो कोई और है। यहाँ पे और ईशावास्य उपनिषद में ये भी कहा गया है कि व्यक्ति अपने आप को मानता है कि ये मैं कर रहा हूँ, ये सब कुछ मेरे द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा परिवार चल रहा है, मैं कमा रहा हूँ तो सबको भोजन मिल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि आप जो है आप कर रहे हो तो ये सब कुछ आपके द्वारा मिल रहा है, ये करने वाला तो कोई और है। इसके पीछे ब्रह्म की शक्ति कार्य कर रही है। उपनिषद में ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो है जो भी कार्य हो रहा है, जितना भी कार्य हो रहा है, सब ब्रह्म की शक्ति के कारण हो रहा है। उसके पीछे उसके मूल में जाओगे तो ब्रह्म ही दिखेगा आपको। तो इसलिए अपने भीतर कर्ता भाव नहीं रखना चाहिए। कर्ता भाव रखोगे तो अहंकार आ जाता है, और जब अहंकार आ जाएगा तो इंद्रियों में जड़ता में या फिर फंसते चले जाओगे। फिर जो बंधन से छूटने की बात कही गई है, वो बंधन से आप छूट नहीं पाते हो। फिर बंधन में आप जकड़ते चले जाते हो, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे बंधन आपको लपेटते जाता है। एक अजगर सर्प की तरह जो है, जो जंगल का जो मोटे अजगर होते हैं जो केवल निगलते हैं, वो लपेटते हैं पहले। तो इसी तरह से इंद्रियां जकड़ती हैं। कर्तापन जो है बड़ा खतरनाक होता है। आप, हाँ, कर्तापन से सकाम भावना उत्पन्न होती है। हाँ, फिर बंध गए आप। हाँ हाँ, इसलिए फिर बच जाते हैं, और फिर आप उससे निकल भी नहीं पाते, फिर उससे छूट भी नहीं पाते। और जब छूट नहीं पाते हैं तो फिर आपका जीवन ऐसे ही गर्त में चला जाता है फिर। तो इसलिए जो है इस रहस्य को समझना चाहिए कि अपने भीतर कोई भी बड़ा से बड़ा आप काम कर दो तो आप ये मत कहो कि ये मैं कर रहा हूँ। ठीक है, परमात्मा इतना छुपा हुआ है, कभी उसका नाम कोई लेता है? ठीक है, एक डायरेक्टर है जब फिल्म बनाता है तो कभी उसका नाम आता है क्या? कभी नहीं आता है। आता है क्या? नहीं आता है। और डायरेक्टर ये भी नहीं कहता है कि मैं इसका हीरो था, हीरो कहता है कि मैंने फिल्म बनाया है। तो जो जिसके अंदर कर्तापन का भाव आ जाता है वो बार बार फंसता है, बार बार उसको संसार में आना पड़ता है। इसलिए कर्तापन का भाव, ये पहले भी सूत्र ऐसे बात आ चुका है कि अपने भीतर से कर्तापन को हटा दो। ईशावास्य उपनिषद में भी ये बात आई है, और भी कई उपनिषदों में आई है, गीता में और जगह पे आ चुकी है। तो इस तरह से अपने भीतर के कर्तापन को मिटाने का प्रयास करना चाहिए। कर्तापन समझो अहंकार। कर्तापन का मतलब क्या? अहंकार। ठीक है, आप घर के मुखिया हो, आपने घर बना दिया है और भी बहुत सी चीजें ला के खड़ा कर दिया है, तो आप समझते हो कि ये मेरे द्वारा है, मैं नहीं होता तो ये बनता ही नहीं। ऐसा है क्या? बोलिए। आप नहीं रहते तो क्या दुनिया नहीं रहती क्या? बोलिए। आपका यहाँ पे जन्म नहीं होता तो क्या ये आकाश, ये पृथ्वी, ये जल, ये वायु, ये चंद्रमा, ये सूर्य नहीं रहते क्या? तब भी रहते। इसीलिए इस भाव को अपने भीतर से त्यागी नहीं तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि कर्तापन का जो अहंकार होता है वो व्यक्ति को संसार में बार बार लपेट के लेकर के आ जाता है। आगे कहते हैं, और जन्म बंधन के चक्कर में वही पड़ता है। और जो इससे मुक्त हो जाता है, कर्तापन के जो भाव में लिप्त नहीं होता है, तो इसको छोड़ देता है, वो कहते हैं कि मनुष्य सब लोगों को मारकर भी नहीं मरता है, और जन्म बंधन के बंधन में भी नहीं फंसता है, और बार बार उसका जन्म नहीं होता है, और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये कहना आसान है, ये सुनना आसान है, परंतु करना बड़ा कठिन है। आपको लगता है कि ये जो बातें कही जा रही हैं बड़ा आसान है, परंतु जब आप इसका इम्प्लीमेशन करने आएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे अपने जीवन में, तो कठिनाइयां आएंगी, आप कर नहीं पाओगे। फिर आपके सामने मोह खड़ा हो जाएगा, काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, ये सब खड़ा हो जाएगा आकर के, फिर आप उससे निकल ही नहीं पाओगे। फिर आगे कहते हैं कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, जिस विषय में जानना हो, ये तीन ही कर्म के प्रेरक हैं।
कर्म के प्रेरक क्या है? ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि कर्म की ज्ञाता, नो, तो ज्ञाता मतलब क्या? जो जानता हो, है। और ज्ञान, ज्ञेय, जिसको जानना है। और ज्ञान, जो ज्ञान है। जब ज्ञान से कर्म होने लगता है, तब कर्म के जो अंग हैं वह कर्ता, और कर्म तथा करण अर्थात ज्ञाता की ज्ञान के त्रिक को जो है यहाँ पे कर्ता, करण और ये कर्म, ये तीनों ही कर्म को संपन्न करते हैं। तो जो ज्ञाता होता है, जिस जो उस चीज को प्राप्त करता है, मान लीजिए कि एक उदाहरण दूं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको गीता क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये जो गीता आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें ज्ञाता कौन है? गीता का ज्ञाता कौन है? ज्ञाता है। और ज्ञेय कौन है? ज्ञेय कौन हुआ? और ज्ञान क्या हुआ? ज्ञेय देने वाला, क्या हो गया? देने वाला। और ज्ञान क्या हो गई? गीता। और आप लोग लेने वाले हो, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि जब ये तीनों मिलते हैं, ये जब तीनों तीनों मिलते हैं, तब जाकर के कर्म होता है। तब क्या होता है? तब जाकर के कर्म में आप बढ़ते हो, तब जाकर के कर्म होता है। तो कर्ता, करण और ये कर्म, तीनों ही कर्म को संपन्न करने में महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पे कर्ता भी हो गया, करने वाला, और करण मतलब एक साधन। साधन, ये पुस्तक है मन हमारे पास, ठीक है। और कर्म, कर्म ये हो रहा है कि ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप इसको अपने भीतर ग्रहण कर रहे हो, आप ये कर्म कर रहे हो, स्थिर होकर के आप इसको सुन रहे हो। तो ये भी आप सुन रहे हो तो कर्म ही तो कर रहे हो ना। तो ये तीनों ही जो है कर्म को संपन्न करने वाले कहे जाते हैं। तीनों को कर्म, जो कर्म हो रहा है उसको संपन्न, यानी कि जो ज्ञान है उस ज्ञान को देने वाला और लेने वाला तीनों उपस्थित हों। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये कर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? ये कर्म हो जाता है। सांख्य दर्शन में इसको जो है ना त्रिपुटी भी कहा जाता है। वेदांत दर्शन में, वेदांत दर्शन में इसको त्रिपुटी भी कहते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि ज्ञान, हाँ हाँ हाँ, नहीं, ये कर्ण जो है दूसरा वाला हो गया। ये कर्ण यहाँ पे जो हुआ है वह साधन हो गया। ये बात ऊपर खत्म हो गई, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय वाली बात, तीनों को मिला के कर्म हो जाता है। यहाँ पे कर्ता आ गई बात, कि जो ऊपर वाली जो जो मैंने कहा कि कर्ता का भाव हटा दो, तो अब यहाँ पे ऊपर वाला कर्ता आ गया। कर्ता, करण, करण का मतलब साधन, और कर्म, ये जब तीनों मिलते हैं तब जाकर के कोई कार्य, कर्म संपन्न होता है। यहां से मत जोड़िएगा, ठीक है। तो ये जब तीनों मिलेंगे तब जाकर के कोई भी कर्म होता है। अब फिर देखिए, कह रहे हैं कि ज्ञान, कर्म तथा कर्ता भी गुणों के भेद से तीन प्रकार के होते हैं, तीन तीन प्रकार के होते हैं। उसको भी भली प्रकार सुन, अर्जुन को कहते हैं कि ज्ञान, कर्म तथा कर्ता भी गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के होते हैं। तो अब देखो कौन कौन से होते हैं, तो उसमें वहां पे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा ये चीज। तो ये कह रहे हैं कि जिस ज्ञान से सब प्राणियों में एक रस तथा बिना बटे परमात्मा की उपस्थिति का पता चले, वह ज्ञान सात्विक ज्ञान समझा जाता है। तो सात्विक ज्ञान किसको समझा जाता है? तो कह रहे हैं कि जिस ज्ञान से सभी प्राणियों में
जितने भी इस संसार में प्राणी जगत हैं, उन सभी प्राणियों में एक रस तथा बिना बटे, एक रस, उसमें बहुत ज़्यादा कोई भिन्नता नहीं रहती है, एक रस और बिना बटे। ठीक है, तो इसको और इजी हम बताएं, इसको और इजी कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि जिस ज्ञान के द्वारा सब भूतों, मतलब कि जड़ और चेतन, मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जिस ज्ञान के द्वारा सभी भूतों मतलब जड़ और चेतन में एक ही अविनाशी सत्ता को देखा जाता है, यानी कि जड़ और चेतन सभी में जो है वो परमात्मा की शक्ति तो कहीं ना कहीं काम कर ही रही है। तो उस जड़ चेतन में उस अविनाशी सत्ता को जो देखता है जिस ज्ञान के द्वारा, और विभक्तों में अविभक्त को देखता है जो बहुत बिखरा हुआ है, उसमें जो है उस ब्रह्म को देखता है, बिखरों में अविभक्त को देखता है जो विभक्त नहीं है। यानी कि परमात्मा को हर जगह देखोगे तो एक ही जगह, यानी कि अपने शीश कांच में देखते हो तो कांच में आपके कई चित्र दिखाई देते हैं, परंतु हो आप एक ही। ठीक है, कांच में थोड़ा सा अपने आंख को टेढ़ा कर दो तो आपके कई चित्र दिखाई देते हैं। ठीक है, अपने ऐसे लेंस पे थोड़ा सा उंगली लगा दो, देखो आपके कांच में देखना शुरू करो, आपके कई चित्र दिखाई देने लगते हैं, परंतु उसमें कई नहीं होते हो आप, होते हो एक ही, परंतु उसमें कई चित्र दिखाई देता है। उसी तरह से परमात्मा के भी विभक्त, मतलब जो बहुत ज़्यादा विभक्त है, बटा बटा हुआ है, बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, उसमें भी उस अविभक्त को आप जो एक देखता है, अविभक्त को देखता है, उस परमात्मा को देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान समझ। मतलब जितने भी जड़ जगत हैं उन सभी जड़ जगत में उस अविनाशी परमात्मा को देखने का प्रयास करो। ठीक है, क्योंकि वह अविनाशी परमात्मा ही कहीं ना कहीं उन सभी के लिए, चेतन के लिए भी कर्म कर रहा है, और जड़ में तो उसकी शक्ति कार्य कर ही रही है। और कह रहे हैं कि फिर जो है उस सभी जगह जो विभक्त हैं, और जिस ज्ञान के द्वारा आप जो बहुत बटा हुआ है, उस बटे हुए में भी उस ब्रह्म को, मतलब एक ब्रह्म को देख ले रहे हो, एक परमात्मा को देख ले रहे हो, तो इसी ज्ञान को कहते हैं कि वह ज्ञान सात्विक ज्ञान है। ठीक है, अब इसमें आगे कह रहे हैं कि जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक प्रकार के प्राणियों में भिन्न भिन्न भाव को पृथक पृथक जानता है, उसे राजसिक ज्ञान कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है जितने भी संसार में प्राणी जगत हैं, तो उन सभी प्राणियों को देख करके आपके मन में अलग अलग भाव उत्पन्न हो रहा है कि ये तो बिल्ली है, इसका स्वभाव ऐसा है, हाथी है, इसका स्वभाव ऐसा है, ये शेर है तो केवल जानवरों को मारता ही है, ये चींटी है, ये तो बस मीठे चीज पे दौड़ती रहती है। तो जिस प्राणी को आप देख रहे हो, उसको देखने के बाद आपके मन में जो जो भाव आ रहा है, तो कह रहे हैं कि जिस जिस प्राणी को देखने के बाद मनुष्य के भीतर जो जो भाव, अलग अलग जो भाव उत्पन्न होता है, उसे राजसिक भाव कहते हैं। और जो एक भाव देखता है, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे शेर हो, चाहे हाथी हो, चाहे घोड़ा हो, तो सबको देख करके उसके अंदर एक ही भाव बना रहता है कि इसमें तो ब्रह्म है, ब्रह्म की शक्ति इसमें कार्य कर रही है, ब्रह्म हर एक एक कण कण में है, हर एक एक सेल में है इसके। तो इसको जो है सात्विक भाव कहते हैं, सात्विक ज्ञान कहते हैं। और जो पृथक पृथक देखते हो, हाँ सम दृष्टि एक तरह से कह लीजिए, और आप अलग अलग भाव से देख रहे हो, छोटे बड़े, ऊंच नीच, भेदभाव, जाति पात, इस तरह से आप देख रहे हो, तो इसे राजसिक भाव कहते हैं, राजसिक ज्ञान कहते हैं। तो अभी आपकी उच्चता नहीं है, अभी निम्नता है, आप निम्न कोटि में हो, अभी आप उतने अभी पहुंचे नहीं हैं, आप अभी अभी अज्ञानता में हो आप अभी, और बार बार आपको संसार में आना पड़ेगा, बार बार आपको संसार में फिर जन्म लेना। राजसिक जो ज्ञान है वह व्यक्ति को संसार से छूटने नहीं देता है, संसार में आके बार बार बांधता रहता है, संसार से छोड़ने नहीं देता है उसको। फिर आगे कहते हैं कि जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही सीमित हो और उसी में लीन हो, यह युक्ति विहीन और अर्थ रहित तुच्छ ज्ञान तामसिक कहा जाता है। जैसे
जो ये शरीर दिख रही है, इस शरीर को ही सीमित सब कुछ मान लेता है कि इसके जैसा सुंदर तो कोई है ही नहीं। तो एक चमड़ी और मांस और हड्डी और ये मल मूत्र और कफ, वात पित्त कफ से बने हुए इस शरीर को जो सब कुछ मान लेता है और इसी को समझता है कि मैंने तो हीरा पा गया, ठीक है, मैं तो बहुत बड़ा हीरा पा गया, और उसी में जो है सीमित हो जाता है कि मैंने दुनिया की सबसे विश्व सुंदरी पा लिया, मैं तो विश्व सुंदरा पा लिया, है ना। जो इसी भाव में सीमित हो जाता है और जो है उसी में लीन हो जाता है। वो सोचता है कि मेरे जैसा तो कोई होगा ही नहीं जो विश्व की सबसे सुंदर स्त्री से विवाह कर लिया, या सुंदर से सुंदर वस्तु मिल गई, या सुंदर से सुंदर खजाना मिल गया, या सबसे महंगा महंगा हीरा मिल गया। तो वो जानता है कि बस अब इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो इस तरह का जो युक्ति से विहीन है, ज्ञान से जो विहीन है, ज्ञान से जो हीन है, जो अर्थ रहित है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जो तुच्छ है, जो सबसे नीच है, कहते हैं कि इस तरह की का ज्ञान रखने वाला जो व्यक्ति होता है वह तामसिक कहा गया। उसको क्या कहा गया है? उसको तामसिक कहा गया है, तामसिक ज्ञान कहा गया है। इस तरह का ज्ञान रखना नहीं चाहिए कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, या ये जो स्त्री है वही सबसे श्रेष्ठ है, इससे इसके जैसा कोई है नहीं, इसके जैसा कोई सुंदर नहीं है, इसके जैसा कोई गुण वाला नहीं है, इसके जैसा कोई रूप वाला नहीं है, इसके जैसा कोई विचार वाला नहीं है। यदि आप इस तरह का भाव रखते हो तो इस तरह के भाव को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस तरह का जो भाव है, जो ज्ञान है, वह तामसिक ज्ञान और भाव कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह के तामसिक ज्ञान और भाव से आप लोगों को जो है निकलने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए क्या कहते हैं कि नियतम संगरहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप सुनाह कर्म यतत् सात्विक मुच्यते। यत्तु कामेप सुनाह कर्म संग साहंकारेण वा पुनः क्रियते बाहुलयासम तद्राजसमुदाह्यतम अनुबंधम क्षयम हिंसा मनपेक्ष च पौरुषम मोहदारभ्यते कर्म यतत् मा समुच्यते। मुक्त संगेन हम वादी हृत्युत्साहसमन्वितः सिद्धि सिद्ध्योर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। रागी खल कर्मफल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षा शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः सठौ नैष्कृत्य लोकसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। बुधद्धे धर्म भेदम धृतेश्चैव गुणस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानं मनेषेणः पृथक् तेन धनंजय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकारे भयाभये मोक्षम बंधम मोक्षम च यह व्यक्ति वृद्धि सा पार्थ सात्विकी। तो देखिए अब इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि नियत कर्म में 23वें श्लोक में कि नियत कर्म में लग्न, यानी कि मेरा है ऐसी भावना से जो रहित है, फल की इच्छा से रहित, राग द्वेष के बिना किया जाए वह कर्म जो है सात्विक कर्म कहा जाता है। यहाँ पे सात्विक कर्म किसको कहते हैं वो भगवान श्री कृष्ण ने इस 23वें श्लोक में उसकी परिभाषा बताया है कि नियत कर्म में लगा हुआ, नियत कर्म में लग्न, मतलब कि मेरी ऐसी भावना नहीं है, मतलब कि आप जो नियत कर्म कर रहे हो उस कर्म में फल की इच्छा से रहित होना, राग द्वेष को छोड़ देना। और जब इस तरह से आप कर्म करोगे, राग द्वेष को छोड़ करके, पहले था क्या था, पहले वाले में था नियत कर्म और उसमें कुछ दूसरा था, और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे ये कह रहे हैं फल की इच्छा थी और राग द्वेष था, नियत कर्म था और फल की इच्छा का त्याग था। परंतु यहाँ पे एक चीज और जोड़ दे रहे हैं 23वें श्लोक में कि नियत तो कर्म करना है, फल की इच्छा का भी त्याग करना है, परंतु राग द्वेष भी नहीं रखना है। ना ही आप उससे प्रेम करो, ना ही उससे द्वेष करो, ये भी भावना छोड़ देनी है। यदि इस तरह से आप कर्म करते हो तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस तरह के कर्म को सात्विक कर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सात्विक कर्म कहा जाता है, ठीक है।
और कहते हैं कि जो कर्म फल की इच्छा से तथा अहंकार की तुष्टि के लिए बहुत परिश्रम से किया जाए, मैंने किया है ऐसी भावना से किया जाए, वह कर्म राजसी कर्म कहा जाता है। तो जो कर्म फल की इच्छा से आप कर्म कर रहे हो और उसमें फल की इच्छा बनाए हुए हो कि मुझे तो इसकी फल की इच्छा मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने ये कर्म किया हुआ है, तो और उसके बाद उसमें अहंकार आपके भीतर आ जाता है, अरे मैं ही करूँगा, मैं ही कर सकता हूँ, मेरे द्वारा ही होगा, मैं नहीं करूँ तो हो ही नहीं सकता है। तो अगर इस तरह की भावना आपके अंदर आ जाती है तो कह रहे हैं कि अहंकार की पूर्ति के लिए, तुष्टि के लिए बहुत परिश्रम आप करते हो कि मुझे तो पहाड़ तोड़ना ही है क्योंकि फलाना आदमी उसके प्रेम में मुझे दिखाना है, अहंकार भावना में कर रहे हो कि मुझे ताजमहल बनाना ही है, अहंकार आपके अंदर बना हुआ है कि मुझे दुनिया को दिखाना है। तो और इस भावना से कि ये जो है मैं ही कर सकता हूँ, मैंने ही किया है या मैं ही करूँगा और दूसरा इस कर्म को नहीं करेगा, तो इस तरह की जो भावना व्यक्ति के भीतर बनती है वह राजसी कर्म कहलाता है। और राजसी कर्म आपको बार बार संसार में लाएगा, बंधन उत्पन्न करेगा, दुख उत्पन्न करेगा, कष्ट उत्पन्न करेगा और आपका पुनर्जन्म भी होगा। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस तरह की भावना नहीं रखनी चाहिए, इस तरह का कर्म आपको नहीं करना चाहिए, कर्म फल की इच्छा का त्याग कर देना चाहिए, अहंकार को छोड़ देना चाहिए, परिश्रम जो है अहंकार की पूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए। और इस तरह से जब आप कर्म कर दोगे, इन सबको त्याग करके जब आप कर्म कर दो देंगे तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसी कर्म को राजसिक कर्म कहते हैं। यदि इस तरह से करोगे, रहित हो जाओगे, इन सब से रहित हो जाओगे तो सात्विक हो जाएगा। अगर इससे आसक्त होकर कर रहे हो कर्म तो फिर वो राजसिक कर्म में ही चला जाएगा। और आप अपने आप को सभी तौल करके देखें तो आप पाएंगे कि हम राजसिक कर्म ही कर रहे हैं, सात्विक कर्म नहीं कर रहे हैं। जो भी आप सभी यहाँ पे हैं, आप तो देखना कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो सारे के सारे कर्म आपके राजसिक कर्म ही हैं, किसी के भी सात्विक कर्म नहीं हो पाते हैं। या तो तामसिक होते हैं या तो राजसिक होते हैं, सात्विक कर्म तो होते ही नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब 25वें श्लोक में कह रहे हैं कि जब कर्म बंधन से हानि, हिंसा और अपनी सामर्थ्य के अनुमान न लगाकर आरंभ किया जाए वह तामसिक कर्म कहलाता है। तो आपकी सामर्थ्य है ही नहीं है चले पहाड़ तोड़ देने, आपके शरीर में बल नहीं है, आपके पास उतना बुद्धि नहीं है और आपने सोच लिया कि चलो दशरथ माँ जी की तरह हम भी पहाड़ तोड़ देंगे, तो तोड़ देंगे क्या? हैं? नहीं तोड़ पाएंगे। तो जो आप कर्म कर सकते हो उसी कर्म को ठानना चाहिए, और जिस कर्म को आप नहीं कर सकते हो यदि आपने उस कर्म को ठान लिया तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह कर्म जो है तामसिक कर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? उस कर्म को तामसिक कर्म कहलाता है। क्योंकि यदि क्योंकि जो वह कर्म करोगे तो वह कर्म आपको बंधन में डालेगा, हानि भी पहुंचाएगा और आप हो सकता है कि उस कर्म को करने के लिए किसी की हिंसा भी कर दो। ठीक है, आपका नुकसान भी पहुंचा दो, चोरी कर लो, धोखाधड़ी कर लो, घोटाला कर लो, हैं? तो इस तरह के कर्म करके आप उसको करने का प्रयास करोगे तो वो क्या हो जाएगा, किसी को हो सकता है मारना भी पड़ जाए आपको, हैं? तो जब इस तरह के कर्म करोगे तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस तरह का कर्म नहीं करना चाहिए। सबसे पहले कह रहे हैं कि अपने सामर्थ्य को पहचानना चाहिए। ठीक है, अब आज मुझे एक लोगों ने फ़ोन किया, बोला कि आचार्य जी हमने एक संकल्प ले लिया है। तो बोले कब लिए थे संकल्प? बोले कि आज से 10 साल पहले हमने संकल्प लिया था। उनकी उम्र है 60-70 साल है। तो बोले कि आचार्य जी हम संकल्प ले लिए हैं और संकल्प अब पूरा नहीं हो पाएगा, तो अब क्या करूं मैं? या ये फिर बोलने लगे कि एक संकल्प मैं और करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैंने ये संकल्प मैंने लिया है कि पूरे जो है अपने क्षेत्र में मैं मंदिर बनाऊँ। ठीक है, तो मैंने कहा कि इतनी सामर्थ्य आपके अंदर है कि मंदिर बना लोगे? आपके पास लोगों का संपर्क है या पैसे है तो आप करो, अगर सामर्थ्य नहीं है तो मत करो। तो बोले कि आचार्य जी हम सामर्थ्य चाहते हैं कि हम मंदिर बना दें बहुत। मैंने कहा कि सामर्थ्य हो तब इस भाव को लेना, अगर यदि आपके आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है तो मत लेना, क्योंकि
पीछे वाले ही संकल्प को पूरा नहीं कर पाए, तो वो कर्म जो आप अच्छी भावना को लेकर कर रहे हो, मंदिर बना रहे हो, अच्छी भावना है, चलो ठीक है, परंतु इसको नहीं कर पाओगे तो क्या हो जाएगा, वो तामसिक हो जाएगा। फिर आप हो सकता है कि गलत रास्ते पे भी जाओ, गलत लोगों की संगति भी करो, गलत कर्म भी करो। तो इसलिए वही कर्म का चुनाव करो जिस कर्म को आप पूरा कर सकते हो, वही कर्म का अपने जीवन में चयन करना चाहिए जो आप पूरा कर सको। जिसको आप कर्म को नहीं कर सकते हो उसका चुनाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आप लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर आप लोगों ने ऐसा कर लिया तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो तामसिक कर्म कहलाता है। और जो तामसिक कर्म होता है वो आपको संसार में लाएगा, दुख देगा, कष्ट देगा, पीड़ा देगा, आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, मृत्यु होगी आपकी, बार बार दुख भोगोगे। तो इसलिए कोई भी संकल्प लेने से पहले 10 बार सोचो कि क्या हमारे पास इतनी उम्र बची है, क्या मेरे पास इतना सामर्थ्य है, क्या मेरे पास इतना बल है, क्या मेरे पास इतने लोग हैं क्या, तब उस संकल्प को आप पूरा करो, नहीं तो मत करो। ठीक है, नहीं तो तामसिक कर्म में चला जाता है। आगे चलते हैं। आसक्ति के बिना अपनी डींग न हाँकने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त, सिद्धि असिद्धि हर्ष शोक आदि विचारों से रहित होकर कर्म करने वाला कर्ता सात्विक कहलाता है। अब देखिए यह भी है, अब यहीं पे भगवान श्री कृष्ण कह दे रहे हैं कि सात्विक कौन है, कि सात्विक व्यक्ति किसको कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि आसक्ति के बिना, आसक्ति को छोड़ दिए, जो आसक्ति को त्याग देता है और अपनी डींग नहीं हाँकता है। मतलब ये नहीं कहता है कि मैं ये फलाना कर लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पहले ही वो इस तरह की भाषा नहीं बोलता है। चाहे मैं कर दूंगा, चलिए मैं ये काम करता हूँ, चलिए मैं वो काम करता हूँ, चलिए मैं इस तरह का काम करता हूँ, चलिए मैं उस तरह का कार्य करता हूँ। तो जो व्यक्ति इस तरह की भावना, इस तरह की बातें हाँकने वाला होता है, जो इस तरह की बातों को कहने वाला होता है, तो कहते हैं कि और अपने धैर्य और उत्साह से जो युक्त नहीं होता है, तो आसक्ति के बिना और बिना अपनी डींगे हाँकने वाला, धैर्य, जो धैर्य धारण करने वाला है, उत्साह से युक्त, उसके अंदर अपार उत्साह हो कि मैं इस काम को कर दूंगा, सिद्धि और असिद्धि, चाहे सिद्धि हो चाहे न हो, हर्ष और शोक हो, चाहे दुख मिले चाहे प्रसन्नता मिले, इन विचारों से रहित होकर के जो कर्म करता है उसको सात्विक कर्म कहा जाता है। अब देखिए वहां पे था संकल्प नहीं लेना चाहिए, परंतु यहाँ पे है कि आसक्ति को त्याग करके करो। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही कर दिया कि संकल्प लेना है परंतु आसक्ति नहीं करनी है, अपनी डींग नहीं हाँकनी है कि मैंने ये काम कर दिया। ठीक है, अपने अंदर एक बहुत बड़ा उत्साह रखना है, सिद्धि मिले चाहे ना मिले उसके लिए तैयार रहना है कि चाहे सिद्धि मिलेगी तभी भी मैं खुश रहूंगा, नहीं मिलेगी तभी भी मैं खुश रहूंगा। और हर्ष और शोक, जो हमारे अंदर चाहे प्रसन्नता होगी चाहे दुख होगा, उन दोनों दोनों ही विचारों को मैं सहन कर लूंगा। इस तरह से जो व्यक्ति कर्म करता है उसी को सात्विक कर्म कहा जाता है। संकल्प लेना चाहिए, आसक्ति रहित होना चाहिए। परंतु कुछ लोग होते हैं तो आसक्ति में आकर के जब कर्म करते हैं तो वो तामसिक कर्म हो जाता है। इसमें यही डिफरेंस है, समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं कि रागी, कर्म से मोह करने वाला, जो रागी होता है, रागी अनाज नहीं, रागी मतलब राग, राग को राग से रागी हो जाता है। तो जो कर्म से मोह करने वाला है, लोभी है, दूसरों को कष्ट देने वाला स्वभाव वाला, असुचि से युक्त, एक मिनट। तो कह रहे हैं कि रागी, कर्म से मोह करने वाला, लोभी, दूसरों को कष्ट देने वाला, असुचि मतलब अपवित्र, असुचि मतलब अपवित्र कहा जाता है उसको, जो अपवित्र होता है अर्थात पवित्र नहीं होता है। हर्ष और शोक से युक्त कर्म करने वाला जो होता है उसे राजसी कर्म करने वाला कहा जाता है। तो क्या है, कभी कर्म में मोह नहीं करना चाहिए,
हमसे पूछ रहे थे कोई लोग, तो कर्म में कभी भी जो भी आप अच्छा से अच्छा कर्म करते हो, उस कर्म के प्रति मोह नहीं करना चाहिए। मोह जो होता है, वह जो होता है वो रासिक होता है। आप बहुत अच्छा कर्म करते हो, एक नंबर का कर्म करते हो, परंतु उस कर्म से मोह मत करो, प्रेम मत करो, लगाव मत करो, अटैचमेंट मत करो। और कहते हैं कि जो लोभी होता है, लालची जो होता है, और दूसरों को कष्ट देने वाला, जो जिसका स्वभाव होता है, गाली दे देता है, क्रोध कर देता है, किसी को दुख पहुंचा देता है, किसी को अपशब्द बोल देता है, किसी को ऊंची आवाज में बातें करने लगता है, और अपवित्र जो होता है, और हर्ष शोक से जो प्रसन्न भी हो जाता है, थोड़े थोड़े बातों पे दुखित भी हो जाता है, तो इस तरह से रहता हुआ जो कोई कर्म करता है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस व्यक्ति को राजसिक कर्म करने वाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? राजसिक कर्म करने वाला कहा जाता है। ठीक है। अब कह रहे हैं अस्थिर चित्त वाला। अस्थिर चित्त वाला, मूढ़, घमंडी, धूर्त, किए कर्म का नाश करने वाला, किए पर दुख अनुभव करने वाला, और आलसी, दीर्घसूत्री तथा ताम दीर्घसूत्री करता तामसिक कहा जाता है। वो तामसिक कौन है? तामसिक कर्म करने वाला किसको कहा जाता है? तो तामसिक कर्म करने वाला वो होता है जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, चंचल होता है। कभी ये काम कर लूँ, कभी यहाँ फोन लगा लूँ, कभी यहाँ बैठ जाऊँ, कभी वहाँ चला जाऊँ, कभी ये कर लूँ, कभी वो कर लूँ। मतलब एक मिनट भी जो स्थिर नहीं रह पाता है, उसको क्या कहते हैं? अस्थिर चित्त वाला। और कहते हैं मूढ़, जिसके अंदर मूढ़ता होती है। क्या होती है? जो मूढ़ हो। क्या हो? मूढ़ हो, मूर्ख हो। और कह रहे हैं कि किए गए कर्म का नाश करने वाला हो। कोई भी कर्म है, कोई अच्छा कर्म कर रहा है तो उसको जाके नुकसान पहुंचा दे रहा हो। और कह रहे हैं कि दुख का अनुभव करने वाला, किए पर दुख का अनुभव करने वाला, और जो कर देता है कर्म, उस कर्म पे दुख का अनुभव करने वाला हो। और आलसी, जो आलस करता हो। क्या करता हो? आलस उत्पन्न करता हो। कोई भी काम करता हो तो नहीं, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, छोड़ो अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, अभी नहीं, जिसको कल देखेंगे। तो आलस है ना। व्यक्ति को स्नान करना है, खाने में, पीने में, अपनी दिनचर्या में, योग करने में, प्राणायाम करने में, साधना करने में, स्वाध्याय करने में जो आलसी है, और जो तुरंत प्रसन्न हो जाता है, तुरंत दुखित हो जाता है, तो इस तरह का जो व्यक्ति होता है दीर्घसूत्री होता है। दीर्घसूत्री, लंबे काम को लंबे समय तक टालने वाला होता है, कि आज नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे, और करता ही नहीं। तो इस तरह का जो कर्म करने वाला होता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो तामसिक कर्म करने वाला पुरुष होता है। तो आप लोग भी देख लो कि कहीं हमारे अंदर तो चित्त कहीं अस्थिर तो नहीं है, चित्त चंचल तो नहीं है, कहीं मेरे अंदर घमंड तो नहीं है, कहीं मूर्खता तो नहीं है मेरे अंदर, कहीं किसी को धोखा देने का तो मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, और कहीं किसी के कर्म का नाश तो मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, कहीं मैं कर्म करके कहीं दुख का अनुभव तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मेरे अंदर आलस तो नहीं है, कहीं काम को टालने वाला तो मैं टालता तो नहीं रहता हूँ। यदि इस तरह का आपके जीवन में कर्म हो रहा है तो आप समझ जाना कि मैं तामसिकता में जी रहा हूँ, मेरा जीवन तामसिक हो गया है। तो अपने जीवन से तामसिकता को हटाइए। जब आप तामसिकता को हटा देंगे तो आपका जीवन जो है सात्विकता की तरफ बढ़ने लगेगा। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, बुद्धि का और धारण शक्ति का भी गुणों के विचारों से 3 प्रकार का भेद है। देखिए, ये 3 प्रकार के भेद बता। अब बुद्धि के हिसाब से और धारणा शक्ति के हिसाब से, गुणों के विचार से 3 प्रकार का भेद है, और वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पृथक पृथक बताया गया है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू उसको भी सुन कि ये क्या है। तो कहते हैं कि हे पार्थ, प्रवृत्ति मार्ग कर्म कैसे करना चाहिए, और निवृत्ति मार्ग कर्म का त्याग कहाँ करना चाहिए, साथ ही करणीय को भययुक्त कर्म, अभयुक्त व्यवहार को, बंधन और मुक्ति को जो बुद्धि तत्व से जानती है या जानता है, वह सात्विक बुद्धि कहलाती है।
तो सात्विक बुद्धि कौन सी होती है? तो प्रवृत्ति मार्ग, मतलब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण ये बात है, ये श्लोक है, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे जो प्रवृत्ति मार्ग है, कर्म में कैसे कर्म को अपने आप को कर्म में कैसे लगाना चाहिए, इसको प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं, कि अपने आप को कर्म में कैसे लगाओगे। और निवृत्ति मार्ग का मतलब है कि कर्म का त्याग कहाँ करना चाहिए, कर्म अपने आप को कर्म में कैसे लगाना चाहिए, ये कला है। और कर्म का त्याग कहाँ करना चाहिए, साथ ही कौन सा करणी है, कौन सा करने वाला है, भय युक्त कर्म और अभय युक्त कर्म। एक तो डर वाला कर्म होता है और एक निडरता पूर्वक करने वाला कर्म होता है। एक होता है बंधन वाला कर्म होता है और एक होता है मुक्ति वाला कर्म। इन तीनों को जो बुद्धि से जानता है, बुद्धि से निर्णय लेके करता है कि मुझे ये कर्म करना चाहिए, मुझे ये कर्म नहीं करना चाहिए, मुझे जो है मैं भयपूर्वक कर्म नहीं करना चाहिए। मैंने कर्म की परिभाषा बताया था ना, कि कर्म आप लोग कैसे करोगे, जिसमें भय उत्पन्न हो आपको, जिसमें डर उत्पन्न हो, जिसमें आपको घबराहट उत्पन्न हो, उस कर्म को नहीं करना चाहिए। वहीं पे ये भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो जो इस तरह से समझ लेता है कि क्या सही है, सिंपल भाषा में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कौन सा कर्म सही है और कौन सा कर्म गलत है, इसको जान करके जो कर्म करता है वही जो है सात्विक बुद्धि वाला कर्म होता है। आप बुद्धि से निर्णय लेके जो कर्म करते हो कि ये कर्म करना चाहिए और ये कर्म नहीं करना चाहिए, जब इस भावना से आप कर्म करते हो तो इस तरह के कर्म को सात्विक कर्म कहा जाता है। आप बुद्धि का उपयोग नहीं करते हो, कोई भी कर्म कर देते हो, कुछ भी कर देते हो, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये सात्विक बुद्धि वाला कर्म कहा जाता है। तो कोई भी कर्म करो तो पहले ये निर्णय ले लो, पहले सोच विचार लो कि मुझे ये कर्म करना है और ये कर्म नहीं करना है, पहले अपने अंदर विचार रखनी चाहिए। जब इस भावना से आप कर्म करोगे तो इस कर्म को सात्विक कर्म कहा जाता है। और जब यह भावना आपके भीतर नहीं होती है तो ये सात्विक कर्म नहीं होते। ठीक है, तो सात्विक कर्म कैसे किए जाते हैं, किस तरह से किए जाते हैं, ये पूरा इसमें बता दिया। आपको ये निर्णय लेना है कि इसका लाभ क्या होगा, इसका हानि क्या होगा, बुद्धि क्या कह रही है, बुद्धि सही कह रही है कि नहीं कह रही है। इस भावना से आपको कर्म करना चाहिए, तब जाकर के आप सात्विक कर्म कर पाओगे। ठीक है।